वेलकम टू माय चैनल। आप सभी दर्शकों का मेरे यूट्यूब चैनल पे फिर से एक बार स्वागत है। आज हम एनएलसी का भी इंटरव्यू चल रहा है, तो मेरे साथ पीयूष जुड़ रहे हैं। ये माइनिंग मतलब इसमें दो एरिया होता है एनएलसी में, एरिया 1 और एरिया 2। एरिया 1 में थर्मल डिपार्टमेंट होता है, एरिया 2 में माइनिंग डिपार्टमेंट होता है। तो गेट के स्कोर पे मतलब गेट के थ्रू ये मीन्स रिक्रूटमेंट हो रहा है, जिसमें पीयूष का सिलेक्शन एरिया 2 के लिए हुआ था। तो आज हम इनसे जुड़ के इनसे क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया, क्या प्रोसीजर था और मतलब रिन्वर्समेंट कितना हुआ, इन सभी चीज़ों के बारे में, टेक्निकल क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया, इंटरव्यू में कितने पैनल में कितने लोग थे, इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी दर्शकों से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल पे सब्सक्राइब करके इस चैनल को और बड़ा करने में हेल्प करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। तो सबसे पहले धन्यवाद पीयूष मेरे से जुड़ने के लिए। थैंक यू अखिल। ये मैकेनिकल डिपार्टमेंट से हैं और प्रेजेंटली आईआईटी बीएचयू में अपना फाइनल सेमेस्टर मेटलर्जी डिपार्टमेंट से अपना एमटेक परस्यू कर रहे हैं। तो बताइए कि मीन्स कितने स्कोर पे आपको कॉल आया था और मीन्स क्या क्या प्रोसीजर हुआ उसके बाद? अखिल, फर्स्ट मेरा स्कोर जो है वो 2096 मेरा गेट रैंक है और इस बेसिस पे मैंने एरिया 2 माइनिंग को सेलेक्ट किया था। और उसके बाद उन्होंने डीवी के लिए पहले बुलाया और डीवी में फर्स्ट डे में उन्होंने 9 o'clock 10 o'clock के आसपास बुलाया था और 35 मिनट टू 45 मिनट्स में उन्होंने चेकलिस्ट दिया, एक डिक्लेरेशन फॉर्म दिया। तो जो अकॉर्डिंग टू जो साइट पे है उसके हिसाब से आपको सारे चेकलिस्ट मार्क करने थे। उसके बाद एक डिक्लेरेशन फॉर्म साइन करके उसको सबमिट कर देना था। फिर थोड़ी देर के बाद वेट करने के बाद वो बुलाते हैं कि आपका कॉल लेटर है, उस कॉल लेटर एक एक्स्ट्रा कॉल लेटर आप एक्स्ट्रा ले जाइए जो आपके लिए अच्छा होगा। तो उस कॉल लेटर पे फिर वो स्टैंप लगा के आपको अगले दिन का टाइम दे देते हैं। तो मेरे को टाइम अगले दिन का 9 बजे मिला था। मैं नेक्स्ट डे आज के दिन ही 9 बजे मैं गया था। मॉर्निंग में आधा घंटा पहले मैं चला गया था। तो वहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने थोड़े देर के लिए वेट करने को बोला। वहाँ पे आपको स्नैक्स और टी कॉफ़ी सब मिल जाएगा, आप वहाँ वेट कीजिए। उसके बाद आपको 5 to 5 के बैचेस में आपको फ्लोर पे ले जाएंगे कि हाँ यू विल हैव टू वेट फॉर इंटरव्यू। उसके बाद हम लोग जब इंटरव्यू पैनल के पास गए तो थोड़ा देर वेट करने के बाद इंटरव्यू पैनल के अंदर एंट्री किए तो अप्रॉक्स 8 लोग थे इन पैनल में। A1 फीमेल थी। उन्होंने बैठने को बोला, हम लोग बैठे। अपना जनरल इंट्रो के बाद एक्चुअली मेरा गैप है, तो उन्होंने गैप पे एक क्वेश्चन पूछा कि हाँ आप इतने दिन से क्या कर रहे थे। तो उसी पे थोड़ा अगर आप कन्विंस कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर यू विल हैव टू की एक सर्टिफाइड आंसर उनको देना पड़ेगा। उसके बाद उन्होंने मेरे थोड़े इंटर्नशिप से पूछा कि हाँ इंटर्नशिप पे आपने क्या क्या किया है। उसके बाद उन्होंने एक क्वेश्चन सबसे मोस्टली पूछ रहे थे कि आपने इनको इंडस्ट्री एक्सपीरियंस किया है या नहीं किया है। मेरा इंटर्नशिप पे था इंडस्ट्री एक्सपीरियंस, तो फिर उस पर आगे क्वेश्चन कि हाँ जैसे मैंने रेलवेज में काम किया है तो कंप्रेसर्स पे काम किया है, तो कहाँ कंप्रेसर्स यूज होता है, उसके टाइप क्या होते हैं, उसके टेक्निकल क्वेश्चन। और अगर कुछ लोगों से प्रोजेक्ट से क्वेश्चन पूछ रहे थे और कुछ लोगों से जनरल क्वेश्चन भी पूछा है। लगभग 8 to 10 मिनट का टोटल सबका इंटरव्यू चल रहा था। इट्स अ क्वाइट नॉर्मल इंटरव्यू और आई थिंक इट विल बी गुड फॉर मी। टेक्निकली मैं बस किसी मैकेनिकल के किसी टॉपिक से या मेटलर्जी के किसी टॉपिक से या जस्ट प्रोजेक्ट इंटर्नशिप किस टाइप का था? एक्चुअली मैंने एमटेक मेंशन नहीं किया था, तो उन्होंने मेटलर्जी को तो पहले छुआ नहीं क्योंकि मैं एमटेक शो नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि थोड़ा क्या पता बैड इम्पैक्ट गुड इम्पैक्ट आई डोंट नो। और मैकेनिकल में इन द सेंस कि वो किस ओर जा सकते हैं। जैसे मेरा उन्होंने इंटर्नशिप उठाया तो इंटर्नशिप से कंप्रेसर्स पे आ गए, कंप्रेसर से उन्हें थोड़ा मोड़ा पूछना स्टार्ट किया, किसी का आईसी इंजन पे पहुंच गए और वो बेसिक क्वेश्चंस पूछ रहे थे। हाँ एक और क्वेश्चन उन्होंने मेरे से पूछा था, जैसे मैं माइनिंग के लिए अप्लाई किया हूँ तो मतलब माइंस में कौन कौन से माइंस के इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, कौन कौन से जैसे फ्रंट इन लोडर ये सब उसका कैसे काम करते हैं। थोड़ा सा ये कि हमारे साइट्स को विजिट किए हो कि नहीं, उस पर कितना कोल कंजम्पशन है, कोल हम लोग निकाल रहे हैं, कितना हम लोग का प्रोडक्शन है, ये सब थोड़ा थोड़ा पूछ रहे थे। और जो भी अगर कोई क्वेश्चन को टच भी कर रहे थे या किसी सब्जेक्ट को टच कर रहे थे तो बिल्कुल शैलो, नॉट इन डेप्थ। अगर कोई गेट करके आया है तो उसे वो पता है, वो बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन चल रहा था। तो मैं इस चीज़ को समराइज करना चाहूँगा। आप जैसे मैं भी बहुत लोगों से इंटरेक्ट किया था, तो जस्ट आप इंटर्नशिप प्रोजेक्ट, बीटेक प्रोजेक्ट और अगर आप एमटेक कर रहे हैं तो इन तीनों चीज़ों को डीप में, मतलब 10 मिनट का इंटरव्यू चल रहा है, 10 मिनट से ज़्यादा नहीं, तो उस चीज़ों को ब्रशअप कर ले। बेसिक कॉन्सेप्ट एनएलसी के बारे में थोड़ा बहुत
कुछ HR क्वेश्चन, अगर आप नॉर्थ से आते हैं तो क्यों NLC, मतलब नॉर्थ से आप कैसे ज्वाइन करेंगे, इस सब टाइप का क्वेश्चन प्रिपेयर कर ले। और आई थिंक 20% वेटेज है इंटरव्यू का, 80% वेटेज है गेट स्कोर का। तो उस हिसाब से आप अपना बेसिक नॉलेज ब्रश अप कर ले और आप यहाँ आके आराम से मतलब इंटरव्यू दे सकते हैं। और भी अगर कुछ जानना हो तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम और पीयूष दोनों मिलकर आंसर करने का कोशिश करेंगे। आप मेरे से लिंक्डइन प्रोफाइल पे भी जुड़ सकते हैं। आप सभी दर्शकों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।